नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खबरें। उत्तर पूर्व भारत के प्रचलित आगमिक परंपराएं एवं मंदिर स्थापत्य विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन हुआ। बुधवार को उत्तर पूर्व भारत में प्रचलित आगमिक परंपराएं एवं मंदिर स्थापत्य विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन कार्यक्रम वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभागार में हुआ। यह कार्यक्रम प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग तथा भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एवं भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा 5 से 7 फरवरी तक आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुरातत्व ASI भारत सरकार रहे। उन्होंने कहा कि वेद एक ज्ञान है। हमारी पद्धति प्रयाग ज्योतिष था, जो पूर्वी भारत जहाँ से सूर्योदय होता है, इसमें पूर्वी भारत की इंडिया जुड़ गया। इससे पूर्वी भारत बोलने लगे, जिससे इंडिया के 2 भाग लगने लगे, जबकि कानूनी पूर्वोत्तर एक परिसर है। हमारे साहित्य में कभी भी उत्तर पूर्व अलग भाग नहीं रहा है। कन्नौज में जब राज्याभिषेक होता था, तब प्रयाग ज्योतिष का राजा अपने मंत्री प्रजा के साथ राज्याभिषेक में भाग लेते थे, और यहाँ कन्नौज में होता था वह वहाँ होता था। मुख्य अतिथि के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र वाराणसी के पूर्व सलाहकार प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल ने कहा कि जो चर्चा आज के 100 वर्ष पूर्व होनी चाहिए अथवा स्वतंत्रता के तुरंत बाद होनी चाहिए, वह चर्चा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के द्वारा हो रहा है। एक भारत होने के लिए, विकसित भारत होने के लिए उत्तर पूर्व की परंपरा को जानना व उस पर कार्य करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए यह प्रोजेक्ट डॉक्टर प्रियंका सिंह के निर्देशन में चल रहा है, जो महत्वपूर्ण है। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ओंकार नाथ सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि वह वहाँ होता था। विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत को देखते हुए उत्तर पूर्व भारत में प्रचलित आगमिक परंपराएं एवं मंदिर स्थापत्य इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होने वाला कार्य आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता प्रोफेसर मयाशंकर पांडे, संकाय प्रमुख, कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने किया। कार्यक्रम का प्रारंभ कुलगीत एवं मंगलाचरण से हुआ। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है। ये संगोष्ठी जो है उत्तर पूर्व भारत में प्रचलित आगमिक परंपराएं तथा मंदिर स्थापत्य पर आयोजित किया गया है। और इसमें ये मैं बताना चाहूँगी कि मुझे ICSSR न्यू दिल्ली के द्वारा एक मेजर प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ था, और उसी के तहत विजन विकसित भारत 2047 जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, उसके तहत ये प्रोजेक्ट मुझे प्राप्त हुआ है, और उसी के तहत ये सेमिनार जो है वो आयोजित किया गया है। 3 दिवसीय है, 5 से 7। इसमें लगभग 70 पेपर आए हुए हैं, और मैक्सिमम जो शोध पत्र हैं वो मणिपुर, अरुणाचल, त्रिपुरा, आसाम से हैं, और भी देश के अन्य हिस्सों से हैं। इसके अलावा 6 देशों से भी इसमें पेपर आए हुए हैं, जिसमें त्रिनिदाद है, थाईलैंड है, बांग्लादेश है, वेस्ट इंडीज़ है, नेपाल है। इन देशों से भी पेपर आए हैं। यहाँ के कुछ प्रतिभागी जो हैं बाहर के, जो देश से बाहर के हैं, वो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और उसमें से कुछ जो हैं वो ऑफलाइन जुड़े हुए हैं। रामपुर वार्ड के रत्तापुर में जल जमाव की समस्या को लेकर स्थानीय नागरिकों ने बुधवार को भेलुपुर जलकल कार्यालय में प्रदर्शन किया। रामनगर के रामपुर वार्ड के रत्तापुर में जल जमाव की समस्या को लेकर बुधवार को भेलुपुर जलकल कार्यालय में स्थानीय नागरिकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष विवेक कहार, रॉकी एवं स्थानीय महिला आरती देवी ने किया। इस मोहल्ले में जल जमाव की समस्या को लेकर पिछले दिनों रामनगर नगर निगम जोनल कार्यालय पर भी प्रदर्शन किया जा चुका है। प्रदर्शन करने वालों में प्रमुख रूप से विवेक कहार, रघुनाथ चौहान, आरती देवी, आसमा, सपना पांडे, मनीष यादव, मीना देवी, मालती, पूनम सिंह, सीमा मौर्य व किरण देवी शाहिद सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल रहे। नगर निगम का जोनल ऑफिस है। जोनल ऑफिस में हम लोगों ने 2 बार 3 बार प्रयास किया। वहाँ पे हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। जलकल प्रबंधक महोदय के कान पे जू नहीं रेंग रही है। आज क्या वही मांग है हम लोगों का, कुछ मांगना, बिल्डिंग महल थोड़ी ना मांग रहे हैं हम लोग। अरे एक जल जो है गंदा दूषित पेयजल जो है वो साफ हो जाए, लोगों को स्वच्छ पानी मिल जाए, ये तो अधिकार है। आप लोग मानते होंगे ना कि साफ पानी पीने का सबको अधिकार है। वो साफ पानी मिल जाए, सीवर मिल जाए, गंदे पानी से होकर लोगों को न गुजरना पड़े। ये छोटी छोटी लगभग 2000 घर आते हैं। आप लोग पानी कैसे पी रहे हैं? वही कभी कभी पानी साफ मिल जाता है, या कहीं कुआं से पानी लेके आदमी पी लेता है। आरओ का पानी खरीदता है, आदमी मजबूर है, गरीब आदमी है। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो आगे आपका क्या एक्शन? हम लोग तो यहाँ बैठे हैं भैया, जब तक मांग नहीं मानी जाएगी हम लोग बैठे ही रहेंगे।
यूपी के कैबिनेट मंत्री व सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चुनाव में एनडीए की जीत पक्की है। यूपी के कैबिनेट मंत्री व सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान चुनावी माहौल पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि जनता ही असली मालिक है और 8 तारीख को जब मतगणना होगी तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। दिल्ली चुनाव को लेकर राजभर ने कहा कि वहां की स्थिति साफ होती जा रही है। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है, जबकि कांग्रेस पूरी तरह से लड़ाई से बाहर हो चुकी है। राजभर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर है, जिसकी वजह से उनकी हताशा साफ दिख रही है। उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल कभी निराशा में बोल रहे हैं तो कभी आशा जता रहे हैं, लेकिन माहौल एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जाता दिख रहा है। राजभर ने आगे कहा कि उनकी पार्टी न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार चुनाव की भी तैयारी में जुटी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे एनडीए गठबंधन में रहते हुए पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। उनके मुताबिक आगामी चुनाव में एनडीए को मजबूत समर्थन मिलेगा और वे गठबंधन के सहयोग से दमदार उपस्थिति दर्ज कराएंगे। हरिनगर कॉलोनी छित्तुपुर में 27 वर्षीय युवक प्रेमचंद शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। थाना सिगरा अंतर्गत चंदुआ छित्तुपुर हरिनगर कॉलोनी में 27 वर्षीय युवक प्रेमचंद शर्मा पुत्र वशिष्ठ शर्मा ग्राम होरो की मठिया पोस्ट रतनपुरा जिला मऊ निवासी ने गमछे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चंदुआ छित्तुपुर में वीरेंद्र सिंह के मकान में पिछले 5 वर्षों से रहकर पीसीएस की तैयारी कर रहा था। 3 भाई और 2 बहनों में सबसे छोटा प्रेमचंद शर्मा संभवतः पढ़ाई से डिप्रेशन में आने की वजह से खिड़की के कुंडी के सहारे फांसी लगा लिया। आज सुबह मकान मालिक के द्वारा जब मृतक के कमरे का दरवाजा पीटने के बाद भी नहीं खुला तो मकान मालिक के द्वारा खिड़की के सहारे देखा गया तो उन्होंने देखा कि खिड़की के सहारे युवक लटका हुआ था, जिसके तुरंत बाद मकान मालिक ने क्षेत्रीय पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची सिगरा पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया और मामले की जांच में जुट गई। वो हमारे घर में एक रेंटर रहते थे जिनका नाम प्रेमचंद शर्मा था। वो रात में लग रहा है कि आत्महत्या कर लिए। खिड़की के झरोखे में से हम लोगों ने देखा कि वो खिड़की में फंसे हुए कुछ टंगे हुए हैं, तो हम लोगों ने फिर पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को बुलाया। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या उम्र है? ये मऊ के रहने वाले हैं। कितनी उम्र होगी इनकी? ये 25 से 30-32 के बीच के उम्र है। अरे ये लगभग हमारे यहाँ 5 से 10 सालों के बीच में। क्या कर रहे थे? ये पीसीएस की तैयारी वगैरह कर रहे थे। अच्छा। तो कुछ बातें कोई घर वाले आते थे जाते थे या फिर? हाँ, घर वाले कभी कभी आते थे, इनके दोस्त मित्र भी आते जाते थे। इनके परिवार में कौन कौन लोग हैं? अब इनके भाई हुई हैं, इनकी मदर उधर है, ये मऊ जिला के रहने वाले हैं लोग। कुछ जानकारी हो पाई कि क्यों ऐसा किया उन्होंने? अब ऐसा तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों किया। कभी कभी लग रहा है कि डिप्रेशन में किया, कोई सर्विस का रिजल्ट निकला उसमें पलाप कर गया हो, उस वजह से किया हो, और भी कोई पारिवारिक कारण हो सकता है, लेकिन हम लोग को आइडिया कैसे लगा पाएंगे। सपा के एमएलसी और नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मिल्कीपुर चुनाव में सत्ता पक्ष का दबाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी से शिक्षक एमएलसी और नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मिल्कीपुर में चुनाव चल रहा है, लेकिन वहां पर सत्ता पक्ष का दबाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जनता वोट कर रही है और जब तक मतदान समाप्त न हो जाए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि महाकुंभ में जिस प्रकार से पैसे का दुरुपयोग हुआ है उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस स्तर की सुविधाओं की बात की जा रही थी वह वहां पर नहीं उपलब्ध थी और सुरक्षा के किसी भी मानक का पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना घटी। इसकी भी जांच होनी चाहिए। वहां पर प्रत्यक्षदर्शी इस बात को बताते कुछ गाड़ियां वहां पर इस प्रकार से खड़ी हैं जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। इसका मतलब कि इन गाड़ियों पर सवार लोग पूरे के पूरे लोग मारे गए हैं। यह पूरी व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है, यह अत्यंत निंदनीय है। लाल बिहारी यादव वाराणसी के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पधारे थे। समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से बराबर जो है बूथों पर मतदाताओं पर दबाव बन रहा है और लोगों को परेशान किया जा रहा है और सब इस समय पूरा संघर्ष वहाँ चल रहा है। इन परिस्थितियों में जब तक पूरा वोट नहीं पड़ जाता है तब तक कुछ कहना जो है हमें उचित नहीं प्रतीत होता है, लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर समाजवादी पार्टी जो है सरवाइव कर रही है। भाई प्रधानमंत्री जी डुबकी लगावे, मुख्यमंत्री जी डुबकी लगावे, यह मटेरियल नहीं है। मटेरियल ये चीज़ है कि जो व्यवस्थाएं इन लोगों ने किया वो व्यवस्थाएं जो है इनकी पर्याप्त नहीं रही
और जिसके कारण जो है इनकी व्यवस्था पर्याप्त न होने के कारण भगदड़ हुई और उस भगदड़ में तमाम लोगों की मृत्यु हुई जो है। दो बार जो है आगजनी हुई बड़े पैमाने पर, 300 जो है आशियाने जले जो है। तो दो बार की अग्निकांड होना बड़े पैमाने पर और बड़े पैमाने पर 3 जगह जो है भगदड़ होना जो है ये साबित करता है कि वहाँ शासन और प्रशासन की नाकामयाबी रही है और जिसकी वजह से जो है जनता को ही भुगतना पड़ा। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा रमना वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools, Varanasi Live, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाकुंभ से काशी आ रहे श्रद्धालुओं को भोजन वितरित करने के उद्देश्य से युवा भाजपा नेता दीपक सिंह राजवीर द्वारा अन्नपूर्णा रथ निकाला गया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में युवा भाजपा नेता दीपक सिंह राजवीर के द्वारा अन्नपूर्णा निकाला गया, जो जगह जगह जाकर शिविर के माध्यम से महाकुंभ से काशी आ रहे श्रद्धालुओं को भोजन वितरित करेगा। भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेश सिंह ने हरा झंडा दिखाकर अन्नपूर्णा रथ को रवाना किया। इस दौरान सुरेश सिंह ने बताया कि नरेंद्र मोदी जी के बताए पद चिन्हों पर चलते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा यह रथ निकालकर सनातनी श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन पानी की व्यवस्था की जा रही है। दीपक सिंह राजवीर ने बताया कि आज प्रयागराज महाकुंभ के संगम में मोदी जी डुबकी लगा रहे हैं और उनके संसदीय क्षेत्र में हम कार्यकर्ताओं के द्वारा काशी में भोजन कराकर श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। रथ और शिविर में रहकर भोजन वितरण करने वालों में दीप नारायण सिंह, अमित सिंह, आशीष सिंह, राहुल पटेल, सूरज यादव, आशीष यादव, आयुष पटेल, प्रिंस राय, दीपक पांडे, प्रशांत सिंह समेत अन्य लोग शामिल थे। यह आयोजन 144 वर्षों बाद जो हमारे बगल के शहर यानी संगम नगरी महाप्रयाग में महाकुंभ लगा हुआ है, वहाँ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु लौट करके हमारे वाराणसी के रास्ते आसाम, पंजाब और बिहार, कर्नाटका तमाम से दूसरे प्रांतों की ओर जा रहे हैं। ऐसे में भारी भीड़ है। जब 2 दिन पहले तक 34 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर संगम में डुबकी लगाई। हम लोगों को ये अवसर मिला कि जो दूसरे प्रांत के लोग हमारे काशी से जा रहे हैं, काशी मतलब बाबा विश्वनाथ की नगरी, साथ ही साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनको भोजन भजन उनकी सेवा करने का अवसर मिला है, उसका लाभ उठाएँ। आज यहाँ पे ये शिविर कुंभ से आ रहे हैं हमारे श्रद्धालु जो कि देश के विभिन्न प्रांतों से चले आ रहे हैं, और उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों के भाई राजवीर जी ने यहाँ पे एक शिविर लगाया कि जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी हम सेवा कर सकें। जिस तरह पार्टी की नीति रीति है, मोदी जी का कहना है कि सबसे बड़ा जो सेवा है आज के दिन में उन लोगों को हम भोजन दे सकें, हम उनको सुविधाएं प्रोवाइड कर सकें। आज उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए एक तो अस्थाई और एक अभी आपने देखा होगा कि सचल भी चलाया गया है, जो कि जहां दूर दूर लोग बसें रोक के खड़े हैं
आप देखेंगे दूर तक बसें खड़ी हैं, वहाँ पे लोगों तक जाके हम वहीं पे उनको भोजन दे रहे हैं। जिस तरह का पुनीत कार्य करने का काम राजवीर जी ने किया, इनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, और उसका उद्घाटन उस शिविर को उस वैन को रवाना करने का मुझे अवसर प्रदान हुआ। मैं एक बार पुनः सबसे बड़ा जो दान, जो अन्न का दान है, वो कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण। मैं एक बार पुनः इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के जगतगंज शाखा में विदाई समारोह द फ्लोरल का आयोजन किया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल शाखा जगतगंज में विदाई समारोह का आयोजन बुधवार को विद्यालय प्रांगण में संपन्न हुआ, जिसका शीर्षक द फ्लोरल रखा गया। कार्यक्रम का आरंभ विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानंद जी के कर कमलों द्वारा स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। समारोह के दौरान स्कूल पहुंचे विद्यार्थियों का स्वागत उनके अध्यापकों व 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा फूलों की वर्षा करके तिलक लगाकर किया गया। समारोह की शुरुआत स्वागत गीत स्पीच द्वारा गौरी कुशवाहा ने किया। विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक एवं एकल नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात कक्षा 12 के चयनित विद्यार्थियों को प्रसंगानुसार अलंकृत किया गया, जिसमें मिस्टर फेयरवेल शिवांग यादव, मिस फेयरवेल अंशिका जायसवाल, मोस्ट इनोसेंट बॉय शिवाकांत यादव और गर्ल अंशिका साहू, अत्यधिक अनुशासित छात्र सोमिल रावत और छात्रा ऋचा सिंह, ऑलराउंडर छात्रा कृतिका सिंह व श्रेष्ठ अध्ययनशील छात्र के रूप में कुशाग मौर्य को सम्मानित किया गया। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा स्कूल व अध्यापकों के प्रति अपने प्रेम व भावनाओं को कविता व शायरी के माध्यम से प्रकट किया गया। इस कार्यकृतियों के अलावा सीनियर्स के लिए विभिन्न प्रकार के फन गेम्स भी करवाए गए। सुंदर व रंग बिरंगे परिधानों सजे छात्रों की चहल पहल से सारा स्कूल परिसर गुंजायमान था। इसी क्रम में अन्य कई कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई, जिसमें लोगों को झूमने, गाने और हंसने पर मजबूर कर दिया एवं समा बांध दिया। विद्यालय के प्रबंधक महोदय एवं प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा गया कि बच्चों को एकाग्रता एवं सकारात्मकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य को हासिल करना चाहिए एवं आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में बैठने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन 11वीं के छात्र छात्रा गुरुदत्त यादव व अनुष्का गुप्ता ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन एकता यादव ने दिया। आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का फेयरवेल कार्यक्रम रखा गया है। लगातार 12 वर्ष की पढ़ाई के बाद ये बच्चे अपने भविष्य को एक नई दिशा देने की तरफ अग्रसर हैं। इस अवसर पर अपने जीवन के महत्वपूर्ण कदम की ओर बढ़ते विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उनकी परीक्षा एवं कर्तव्य पथ पर उत्तरोत्तर प्रगति के लिए मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। बुधवार को मणिकर्णिका तीर्थ पर नमामि गंगे द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। तीर्थ स्थलों की पवित्रता बढ़ाने के उद्देश्य से नमामि गंगे ने बुधवार को मणिकर्णिका तीर्थ पर स्वच्छता की अलग जगाई। वासंतिक हवा के झोंके के बीच मणिकर्णिका घाट पर स्वच्छता की बयार चली। मंदिरों और धार्मिक स्थलों की सफाई के लक्ष्य को साध कर मणिकर्णिका तीर्थ के गंगा तट की स्वच्छता की गई। गंदगी को एकत्रित करके नगर निगम के स्वच्छता कर्मियों को सौंपा गया। महाकुंभ में स्नान के पश्चात काशी पहुंच रहे श्रद्धालुओं के साथ मां गंगा की आरती उतारी गई। सभी ने मिलकर गंगा तट की स्वच्छता का संकल्प लिया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक और नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि स्वच्छ तीर्थ अभियान का उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक परिसरों तथा उनके आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाए रखने के प्रति व्यवहार और दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना है। आयोजन के दौरान अभिषेक सोनी, गिरधारी लाल, मदन लाल एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में पुष्कर ओझा के गायन ने दर्शकों को आध्यात्मिक आनंद से सराबोर कर दिया। मंगलवार को काशी विरासत संरक्षण समिति द्वारा आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में वाराणसी के पुष्कर ओझा द्वारा भजन गीत तथा उपशास्त्रीय गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सर्वप्रथम श्री राम जी को श्रद्धा अर्पित करते हुए एक भजन की प्रस्तुति से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तत्पश्चात श्री हनुमान भजन से कलाकारों ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम की तीसरी प्रस्तुति में गायक ने बनारसी होरी, जो कि श्री कृष्ण जी को समर्पित था, का कुशलतापूर्वक प्रस्तुति दिया तथा अंत में बाबा विश्वनाथ को याद कर एक सुंदर भजन से कार्यक्रम की समाप्ति की गई। इनके साथ तबले पर नारायण दीक्षित तथा सारंगी पर ओम सहाय ने कुशल सहयोग दिया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन काशी विरासत संरक्षण समिति के सदस्य अंकित सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।